उस पार्टी का कारनामा, उस पार्टी के बारे में अब जगजाहिर हो चुका है कि वह पार्टी का नेता टिकट बेचता है। उस पार्टी के नेता पर कि बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपनी बेटी के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष से टिकट खरीदा। पार्टी का जो नेता है चिराग, जहां भी जाता है मंच पर, तो मंच और सभा में उसी की कुर्सी लगती है जो मोटा माल देता है, मोटा रकम देता है। रिकॉर्डिंग में हुआ उसका बात का भी। तो सारे लोग प्रदेश के जिला के लोगों से पैसा उगाई करते रहते हो, ये प्लांट का। बिहार में चुनाव होने से पहले अब चिराग पासवान की पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पैसा वसूली का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान का नाम का हवाला देते हैं और पैसे की मांग करते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस की जो पार्टी है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है। माजरा समझा रहे हैं कि आखिर ये पैसा का वसूली का खेल कब से चल रहा है, कौन पीड़ित है, किसके द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, आखिर प्रदेश अध्यक्ष का जो ऑडियो है वो वायरल क्यों हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष पैसा किसके लिए मांग रहे हैं। चिराग पासवान तो कहीं नहीं है इस पैसे के पीछे, और चिराग पासवान पैसे तो नहीं मांगने के लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष को मजबूर करते। पहले आप वो बयान सुनिए जो जिसमें बता रहे हैं सरवन अग्रवाल की किस तरह से जो पारस की पार्टी है वो इन तमाम मुद्दों को उठाती रहेगी और चिराग पासवान की पार्टी में किस तरह से बिना पैसे का कुछ होता नहीं है। टिकट तक कट जाती है बड़े नेताओं की, नेता लोग पार्टी छोड़ रहे हैं पैसे के कारण। क्या कुछ कर रहे हैं सरवन अग्रवाल, पहले उनके बयानों को सुनिए। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्टी के द्वारा बुलाया गया, सबसे पहले वो ऑडियो निकालिए। सबसे पहले एक पार्टी है बिहार में जो अपने आप को हमारे दल के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान के विचारधारा वाली पार्टी बताता है और अपने आप को हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताता है। उस पार्टी का कारनामा, उस पार्टी के बारे में अब जगजाहिर हो चुका है कि वह पार्टी का नेता टिकट बेचता है। उस पर कई गंभीर आरोप लगे, यहाँ तक कि जन सुराज के संस्थापक ने भी आरोप लगाया उस पार्टी के नेता पर कि बिहार सरकार के एक मंत्री ने अपनी बेटी के लिए उस पार्टी के अध्यक्ष से टिकट खरीदा। जनता दल यू के विधायक ने आरोप लगाया कि गुंडा बैंक चलाने वाले ने उस पार्टी से टिकट खरीदा। यहाँ तक कि 28 उस पार्टी के खगड़िया जिला के जिलाध्यक्ष समेत कई पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी ने यह इस्तीफा पार्टी से रिजाइन कर दिया कि हम लोगों से पैसा मांगा जाता है और बड़ी संख्या में भगदड़ मची हुई है। और उस पार्टी में यह कहना है कि उस पार्टी का जो नेता है चिराग, जहां भी जाता है मंच पर, तो मंच और सभा में उसी की कुर्सी लगती है जो मोटा माल देता है, मोटा रकम देता है। और चाहे उस पार्टी में आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपकी कुर्सी नहीं लगेगी, पैसा दीजिएगा तभी कुर्सी लगेगी। अब उस पार्टी का कहाँ है ये पहले सुन लीजिए। हाँ अभी इस्तीफा डाल दिए हम, लोग से मांग रहे पैसा। अच्छा, अभी इस्तीफा डाले हम, रिकॉर्डिंग में हुआ उसका बात का भी। तो सारे लोग प्रदेश के जिला के लोगों से पैसा उगाई करते रहते हो, ये प्लांट का। सुनो सुनो, पकड़ो नहीं यार। प्रदेश के जिला के लोगों से उगाई करते हैं पार्टी का। सीधा क्या हुआ? तो मैंने कभी जो किया उसको जितना बच्चा था ना, हाँ निकाल कर आप
उसको पैसा सपोर्टर ठाकुर ने सपोर्टर दिया हमारे यहाँ केस तक यही लक्षण है। इस बार हमसे जा रहा था ना, हाँ फिर हमसे मांग रहा था, मैं 5,000 मांगा होगा। हाँ यही करवे करता है जी। ठीक है, यह देखिए वो पैसा जो ट्रांजैक्शन बैंक से करता है, पैसा मांगा जाता है, बैंक से ट्रांजैक्शन करके पैसा चिराग के पार्टी द्वारा वसूला जाता है और ज़बरदस्ती पैसा नहीं देने पे पार्टी से निकालने की धमकी दी जाती है। और यह देखिए यह धर्म आरोप लगाया है कोई रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है सुरेंद्र ठाकुर। हर किसी जिलाध्यक्ष से धौंस दिखाकर चिराग के नाम पर पैसा वसूली करता है। और ये लोग कह रहा है कि कई बार हमने राजू तिवारी को, ये लिखित में है, उसका लिखित है, यह लिखित राजू तिवारी को हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराया है कि आपकी पार्टी के द्वारा पटना से पैसा वसूली किया जाता है, धौंस दिखाकर पैसा मांगा जाता है और ट्रांजैक्शन का भी जो सबूत है वो भी दिया है और इस्तीफा भी दे दिया है। तो ये हाल है उस पार्टी का। तो अब वह पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब सब लोग जान गए हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा के सिद्धांत की असली पार्टी है और वह जो पार्टी है फर्जी पार्टी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी दोहरा चरित्र देखिए, शिवसेना को दे दिया था, वह शिवसेना उद्धव गुट को नहीं दिया था, वह उसके सांसदों के संख्या पर दे दिया था वो शिंदे को, एकनाथ शिंदे को। उस समय हमारे 5 सांसद थे, पार्टी टूटी थी, सारे लोग हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के लोग हमारे साथ थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंबल फ्रीज कर लिया, दोनों का अलग अलग नाम दे दिया, अलग अलग सिंबल दे दिया। लेकिन अब बिहार की जनता, ठीक है इलेक्शन कमीशन ने जो किया, अभी दोनों पार्टियों को बिहार में समान मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिर भी हमारा दफ्तर छीन लिया गया राज्य सरकार के द्वारा, जबकि चुनाव आयोग में दोनों, बिहार इलेक्शन कमीशन में और देश के इलेक्शन कमीशन में दोनों पार्टियों को समान दर्जा प्राप्त है। ये ऑडियो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैमूर जिलाध्यक्ष का, किसान प्रकोष्ठ का पैसा उससे मांग रहा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर, जो उसका आरोप है, जो पैसा भी उसने कई बार ट्रांसफ़र किया उसके अकाउंट में। वह वीडियो में, वायरल ऑडियो में यह भी कह रहा है कि हमने राजू तिवारी को कई बार कंप्लेन दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सारे लोग वसूली में लगे हुए हैं। बेचारा राजू तिवारी जी क्या करेंगे? राजू तिवारी जी को तो टिकटों नहीं देगा, टिकट राजू तिवारी का टिकट बेच देगा। देखिएगा राजू तिवारी जी यहीं आएंगे, किसी को टिकट नहीं देगा। अरुण जी को दिया, अरे अरुण बाबू को दिया, बोलता था बाप है मेरा, पिता है मेरा, पिता नहीं बोलता था। अरुण बाबू दिखाए थे ना, बोले थे ना। रेणु कुशवाहा को दिया, रविंदर सिंह को दिया, अजय कुशवाहा को दिया, सतीश बाबू एक्स एमएलए जो 2 बार एमएलए हुए, पहली बार वहां से एमएलए हुए थे सुरगरा से सतीश बाबू, और दूसरी बार अस्थावा से एमएलए हुए थे। पहली बार सुरगरा से एमएलए हुए थे, शायद आप लोग को याद नहीं होगा सतीश कुमार के बारे में, जो नारा लगता था सतीश नहीं तो नीतीश नहीं। कुर्मी चेतना रैली के जो नायक थे सतीश, महानायक कहिए, उनको दिया टिकट, नहीं दिया, बेच दिया। तो ये राजू तिवारी को नहीं देगा, हुलासो पांडे को नहीं देगा। ये जो जीजा है इसका, ये जीजा जो है ना, ये जीजा है ये बानर। अब जिसका साला अपने आप को हनुमान कहता हो तो जीजा बानरे ना होगा जब साला हनुमान। जिसका, अच्छा ही बताइए, जिसका साला अपने आप को कहता हो हनुमान है, कहता है कि नहीं कहता आप लोग? तो जिसका साला हनुमान हो उसका जीजा तो लंगूरे होगा, बानरे होगा। तो ये लंगूर पूरा में इतना उधम मचाए हुए है, उठा पटक एकदम पार्टी में, उसमें सब छोड़ के भाग रहा है। राजू तिवारी आएंगे सब परेशान। तो आपने सुना, साफ तौर पे श्रवण अग्रवाल बता रहे हैं कि देखिए इससे पार्टी में, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी में बिना पैसे की कोई अहमियत किसी की नहीं है। यहाँ तक कि अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं,
उनको टिकट काट दिया गया, जिनको चिराग पासवान पिता के समान कहते थे, मेरे पिता के समान है। यहाँ तक नहीं, सतीश कुमार जो 2 बार के विधायक हैं, नीतीश कुमार से उनकी जो बातें हैं, करीबी नेता हैं, बहुत रसूख वाले हैं। नीतीश कुमार के पैरलर के नेता थे, कुर्मी चेतना रैली किए थे, तब उनका दमखम दिख रहा था, बिहार में उनका दमखम है। लेकिन उनका भी टिकट चिराग पासवान पैसे के कारण काट देते। तमाम बातें कहते हुए सरवण अग्रवाल दिखाई दे रहे थे। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।